नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल बनाया है तो वीडियो को लाइक, चैनल के सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड समय के साथ आप लोगों के पास पहुंच जाए। दोस्तों हम लोग बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों देख लीजिए ए क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। इसको क्या करना है दोस्तों, हम लोग को गुणांकों विधि से क्या करना है, इसके संबंध जांच करना है और सत्यता विधि से क्या करना है, इसको जांच कर देना है क्या उतना आ रहा है कि नहीं। दोस्तों चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों ऐसे बोल रहा है कि द्विघात बहुपद हम लोग देख लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों देख लेते हैं। द्विघात बहुपद एक ऐसी बीजीय व्यंजक होता है लेकिन प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। लेकिन प्रत्येक घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। उसमें हम लोग क्या कहते हैं, घात जो होती है पूर्ण संख्या, जैसे 2, 3, 4 ऐसे जो होती है उसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। दोस्तों देख लीजिए, एक बार आप भी पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों चलिए देख लेते हैं द्विघात बहुपद जो होती है उसके व्यापक रूप पे क्या होती है। देख लीजिए दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके क्या होती है, व्यापक रूप होती है। इसी की विधि पर हम लोग क्या करना है, R12 इसको सोल्व करना है। दोस्तों चलिए दोस्तों देख लीजिए एक बार। दोस्तों द्विघात बहुपद जो व्यापक रूप होती है उस पर क्या करते हैं, कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसे में दे दिया दोस्तों कि 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। दोस्तों बताइए इसमें, तो इसके रूप में है यहाँ पर ए के मान, बी के मान, सी के मान है। दोस्तों वही हम लोग देखें। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ऑफकोर्स बता सकते हैं यहाँ पर घात कितना है, 2 है, तो ए का मान क्या है, 10 है। ए का मान क्या है, 10 है। यहाँ पर घात x है तो बी के मान क्या है, 5 है। घात सी है तो घात यहाँ पर सी है तो क्या करते हैं, इसकी क्या होती है, देखिए ये जो सी होती है, सी घात इसकी क्या होती है, अचर होती है। क्या होती है, ये अचर के रूप में ही होती है, अचर रूप में होती है। ठीक है दोस्तों, अचर रूप में होती है, रूप में होती है। ठीक है, जो सी का घात होती है यहाँ पर सी होती है, वो क्या होती है, अचर रूप में होती है। इसके हम लोग सूत्र भी क्या कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लिख लीजिए। यहाँ पर ए के एक्स स्क्वायर है तो ए के मान क्या है, 10 हो गया, बी के मान क्या हो गया, 5 हो गया, सी के मान 10 हो गया। तो दोस्तों क्या एक तरह से और दे देगा, चलिए एग्जाम्पल में और कुछ देख लेते हैं। दोस्तों बताइए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10, तो इसमें बताइए तो किस रूप में है, कि इसको बताइए दे कि क्या कोई इसमें क्या है, क्या छूटा है दोस्तों इस लोगों में। तो दोस्तों तब भी हम लोग इसको व्यापक रूप में निकालना है। तो दोस्तों हम लोग ऑफकोर्स बता सकते हैं कि जो ए का मान दिया है तो क्या दिया है, ए का मान इसमें दिया है दोस्तों 10 हो गया। सी की मान हम लोग को दे दिया है, क्या होता है, अचर में होते हैं, अचर को दे दिया है तो अचर में 10 दे दिया है। लेकिन हम लोग को बी के मान नहीं दिया है। तो दोस्तों जब बी के मान नहीं देता है तो उसको देखो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग जब नहीं देता है तो हम शून्य मान लेते हैं। जैसे इस किस रूप में आ जाएगा, देखिए 10x स्क्वायर प्लस 0x उसके बाद प्लस 10, इस रूप में आ जाएगा नहीं, व्यापक रूप में आ गया कि नहीं। तो हम लोग क्या मानते हैं, जो नहीं होता है वो वहाँ पर शून्यक होता है। दोस्तों समझ में आया। चलिए दोस्तों हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे 20x स्क्वायर मान लेते हैं। चलिए अपने मन से कुछ उदाहरण, 20x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। इतना बताइए इसमें दोस्तों क्या है। तो हम लोग देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग बताइए, एक्स स्क्वायर के ए के मान दे दिया है, यहाँ पर एक्स है तो बी को मान दे दिया है, और सी को मान हम लोग को नहीं दिया है तो सी को मान क्या होगा दोस्तों। तो हम लोग अभी बताए थे यहाँ पर जो नहीं दिया होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग, जीरो मान लेते हैं। तो किस रूप में आ जाएगा, यहाँ पर देखिए
20x² प्लस 10x प्लस क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग क्या मान लेंगे सी क्या मान लेंगे 0, जो अचल रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत दोस्तों? हाँ बस हम लोग इतना ही, और दोस्तों कुछ नहीं है दोस्तों। दोस्तों जैसे मैं एग्जांपल में देख लिए, एग्जांपल में और कुछ नहीं है, आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमने तो क्वेश्चन को चलिए लिख लिए हैं कि x² माइनस 2x माइनस 8, इसको क्या कर लिए हम क्वेश्चन को लिख लिए। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन को हम लिख लिए। दोस्तों जो ये क्वेश्चन होता है, चलिए इसको हम लोग करेंगे गुणनखंड विधि से। कौन करेंगे? गुणनखंड विधि से। दोस्तों गुणनखंड विधि से हम लोग करते हैं, तो देखिए दोस्तों जैसे ए क्या है, यहाँ पर दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए ए वाला जो लास्ट वाला है सी है और ए है, इसको हम लोग क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका 10x²। कितना हो जाएगा 10x²। तो अब दोस्तों अब 10x² हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इसको ऐसे रूट में टूरेंगे, ऐसे रूट में टूरेंगे इसको कि यहाँ पर हम लोग गुणा करने पे क्या घटाने पे क्या हो जाए, यहाँ पर 2x आ जाए, गुणा पे कितना आ जाए -8 आ जाए। कितना आ जाए -8 आ जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे यहाँ पर इसका एलसीएम ही निकाल लेते हैं। 8 हो गया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसको हम छोड़ लेते हैं। तो जहाँ पे यहाँ बचा इसको कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। तो दोस्तों इस रूप में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करेंगे 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 फिर से यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो प्लस में 2। देखिए हम यहाँ पर इसको माइनस ले लेंगे, तो 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8x हो जाएगा। यहाँ पे x², तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x² हो जाएगा। तो हम लोग आ जा रहा है माइनस हो जा रहा है। अगर हम इसको प्लस ले रहे हैं, इसको माइनस करते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये बड़ा चिन्ह हो जाएगा। तो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये माइनस नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, माइनस ले लेते हैं क्या दोस्तों। अगर माइनस ले लेंगे तो हम लोग क्या सटीक बैठ जा रहा है, बैठ जा रहा है दोस्तों। अगर आप लोग गुणनखंड इसको क्वेश्चन करने के लिए आप लोग गुणनखंड आना चाहिए, चाहे आप लोग 9 में क्लास में ही पढ़ा दिया गया है, तो आप 9 में क्लास 9 में ही आप लोग गुणनखंड विधि पढ़ लिए होंगे, तो आगे दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसको तोल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई समझ में कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से करेंगे, अब बचा 2, तो हम लोग करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर इसे करेंगे तो कितना आ जा रहा है 8 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है 8 आ जा रहा है। अगर इससे हम दोनों में घटा देंगे तो माइनस है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर प्लस 2 है, तो इसको हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -2। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस के क्या जाएगा 2 हो जाएगा। हम लोग सटीक बैठ जा रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तो कैसे हो जाएगा x² माइनस क्या हम लोग किए थे दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए क्या किए थे, देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग तोड़े थे ना इसको, तो -4x प्लस 2, ठीक है दोस्तों, प्लस 2x, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हम लोग -8, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत? ये गुणनखंड विधि है, ये लोग आप लोग शायद 9th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो तभी बहुत आसान होता है, इसको तोड़ के रूप में बनाया होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लिख देते हैं, दो को लेकर चलते हैं, तो इसमें देख लेते हैं क्या कामा करने वाला है, क्या कामा करने वाला है दोस्तों, वही देख लेते हैं। दो लेकर चलते हैं यहाँ, इसमें ये दोनों में से क्या कामा करने वाला है दोस्तों। आप लोग क्या दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर एक्स नहीं करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कामा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एक्स निकल आएगा, तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एक्स कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बचेगा, क्या हो जाएगा 4 बचेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों समझने में दिक्कत आ रहा है? अब देखिए दोस्तों, अब लोग फिर से क्या कामा करेंगे, देखिए इन दोनों में क्या कामा करने वाला है, प्लस के हम लोग 2 कामा कर लेंगे, क्या हो जाएगा प्लस के 2 कामा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 हट जाएगा, इससे से कट जाएगा, तो कितना यहाँ पर x बचेगा, इसमें से इसमें काटेंगे, यहाँ भाग देंगे, कितना हो जाएगा -4 बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत? अब लोग हम लोग क्या करेंगे, इसको
लिख लेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग एक इसको दोनों को एक रूप में करते हैं, इसको एक रूप में, जो ये दोनों हो जाता है इसको एक ही बार हम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे में दोस्तों देख लीजिए, दोस्तों देख लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस सॉरी माइनस 4 प्लस 2, यहाँ पर एक्स है, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये दोनों है ना, ये दोनों हम एक ही रूप में लिखेंगे, इसको एक रूप में, जैसे में इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, और फिर से क्या करेंगे, हम जो ये 2 है इसको हम एक ही लिखेंगे, एक्स माइनस 4। ठीक है दोस्तों, ये होता है गुणनखंड विधि। समझ में आएगा दोस्तों, हम लोग ऐसे लिखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, नहीं सॉरी एक्स प्लस 2, अब लोग एक्स माइनस 4। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग को एक्स के मान निकालना है, हम लोग मान निकाल लेते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग एक्स के मान निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको लेकर चलते हैं, तो चलिए इसको लेकर चलते हैं, एक्स बना, तो देखिए एक्स बराबर क्या, एक्स प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक्स बराबर जो यहाँ पे इधर भेज देंगे, इसको क्या हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, माइनस के 2 हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस 4 बराबर क्या होता है, 0। तो फिर से हम एक्स बराबर इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस के 4, क्या हो जाएगा, प्लस के, जब माइनस से इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा, बराबर किधर जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग को एक्स का मान तो दोनों निकल गया। ठीक है दोस्तों, निकल गया ना, तो निकल गया दोस्तों। अब लिखिए दोस्तों, देखिए जैसे हम लोग एक्स का मान निकल गए, भी एक्स का मान निकल गया, तो उसके बाद हम लोग को जांच, तो दोस्तों एक्स का मान निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जांच करना है, हम लोग क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग जांच करते हैं दोस्तों। इसको जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एगो अल्फा एगो बीटा, तो हम लेते हैं एगो अल्फा मान लेते हैं, एगो बीटा मान लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग मान लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग अल्फा का मान लेते हैं क्या, अल्फा का मान लेते हैं माइनस के 2, और बीटा का मान लेते हैं हमको प्लस के 4। ठीक है दोस्तों, अब लोग हम जांच करते हैं। चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जांच लिख लेते हैं, जांच। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग जांच में चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अल्फा के सूत्र होती है, तो क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा, इसी सूत्र कहते हैं माइनस बी बटा ए। इसी हम लोग सूत्र से क्या चलेंगे दोस्तों, चलेंगे इसी हम लोग सूत्र से चलेंगे दोस्तों। समझ में आया दोस्तों, दोस्तों हम लोग इसी सूत्र से चलेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग उस सूत्र से चलने के लिए हम लोग को बी के मान और ए के मान देखना होगा कि क्या होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग ए वाला आ गया। देखिए दोस्तों, इस हम लोग क्या क्वेश्चन दे दिया है, तो ए के मान हम उसी फर्स्ट में बताए थे। ए के मान क्या होता है, यहाँ पर तो कुछ नहीं होती, इसके पास क्या होती है, 1 होती है, तो ए के मान क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, बी के मान, तो बी के मान यही होता है ना, जो एक्स है यहाँ पर ये वाला होता है ना, तो बी के मान क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, माइनस के 2। ठीक है दोस्तों, अब फिर से देखिए दोस्तों, बच्चा ए मतलब इसी रूप में है, देखिए यहाँ पर इसी रूप में है, तो बच्चा सी, तो सी के मान क्या हो जाएगा दोस्तों, आप ही बताइए, माइनस का 8। ठीक है दोस्तों, हम लोग को सब ए के मान निकल गया, बी के मान निकल गया, सी के मान निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग को मान निकल गया, कहीं बाद में जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग को ए और बी के मान जरूरत पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग सूत्र लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब चलिए दोस्तों, हम लोग ए के मान अल्फा का मान दे दिया है क्या, माइनस के 2, प्लस बीटा का मान क्या दे दिया, +4। तो हम लोग ए हुआ बराबर, देखिए बराबर हो गया यहाँ पर माइनस बी, तो हम लोग बी के मान क्या दिए थे, माइनस हो गया, माइनस के देखिए -2 दे दिया, -2। ठीक है, अब बटा, और उसके बाद देखिए ए का मान क्या दिया, वो 1 होता है, क्या होता है, 1 हो जाएगा दोस्तों। दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए दोस्तों, हम लोग इसी सूत्र से चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सूत्र लिख लिए हैं, और हम ए और बी के मान निकाले हैं। हम देखिए ए के मान करेंगे, ए के मान 1 है, और बी के मान -2 है, तो -2 हो गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब बीटा का मान देखिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान क्या है, -2 है, प्लस बीटा के मान क्या है, 4 है। कोई दिक्कत दोस्तों, ये लंबा वीडियो होगा क्योंकि इसमें थोड़ा
विस्तार से हम लोग को समझाना पड़ा है, थोड़ा लंबा हो सकता है, तो लंबा देख करके आप लोग डराइएगा मत, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या +4 है, यहाँ माइनस इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस के 2, ठीक है। उसके बराबर अब फिर से इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये होता है प्लस, तो यहाँ पर इसको ऐड हो जाएंगे तो कितना 2/1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी 1 होता है, तो हम लोग एक रूप में लिख लेते हैं 2 बराबर 2, सॉरी दिख नहीं रहा है, तो एक रूप में लिख लेते हैं 2 बराबर 2। तो हम लोग को फर्स्ट जांच हो गया दोस्तों, देख लीजिए जांच हो गया ना दोस्तों, कोई दिक्कत, हम लोग को एक दिन जांच मिल गया, फिर से इसके हम लोग और जांच करेंगे दोस्तों। कोई दिक्कत दोस्तों, हम लोग जांच निकल गया, फिर से दोस्तों हम लोग एक और जांच करेंगे इसमें। तो दोस्तों हम लोग अल्फा प्लस बीटा को तो निकाल लिए, अब दोस्तों देख लीजिए हम लोग को एक और निकालना पड़ेगा, अल्फा गुणे बीटा, क्या निकाले अल्फा गुणे बीटा। तो हम अल्फा प्लस तो निकालिए, जांच कर लिए हम लोग का 2 + 2 आया, तो क्या इसी के देख रहे थे ये भी सेम आ रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग जांच करते हैं, इसका सूत्र लिख लेते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसके सूत्र क्या होता है C-A, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए C-A दोस्तों, कोई दिक्कत, यहाँ पे इसी सूत्र, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई है, हो रहे हैं, सॉरी दोस्तों, हम लोग तो प्लस वाला निकाल लिए हैं, अब मल्टीप्लाई वाला निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुणे वाला, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर होगा C-A होता है। चलिए हम लोग उस पर निकाल लेते हैं, तो अल्फा का मान क्या होता है दोस्तों, क्या हम वो देखे थे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर तो हम लोग देखे हैं अल्फा का मान क्या होता है, क्या देखे हैं, देखिए यहाँ पर है, क्या होता है -2, क्या देखें हम लोग -2 गुणे बीटा के मान क्या है 4, ठीक है दोस्तों, बराबर। अब देखिए यहाँ पर सी के मान हम लोग क्या देखे थे -8, क्या होता है -8 बराबर ए के मान क्या है 1, क्या है 1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जो भी मान होते थे मिल ही गया, सी के मान यहाँ पर था, सी के मान -8 मिल गया है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग तो दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर 4 गुणे क्या हो जाएगा 4 गुणे 8 गुना करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -8 कितना हो जाएगा -8 बराबर वहाँ पर 1/1। तो ये देखिए दोस्तों जो 1 होता है इसके बराबर 1 है, तो लेकिन हम 1 नहीं लेते हैं दोस्तों, तो -8 बराबर -8, हम लोग दोनों सेम आ गए दोस्तों। तो हम लोग इससे क्या हो गया, दोनों जांच हो गया, क्या हो गया दोनों दोस्तों, दोनों जांच हो गया, ठीक है दोस्तों। बताइए दोस्तों हम लोग क्या दोनों जांच हो गया ना, बताइए दोस्तों आ गया ना, इसे भी जांच की हम लोग, मल्टीप्लाई वाला था यहाँ पर -8 आ गया, यहाँ पर प्लस वाला जांच किए थे क्या हो गया, यहाँ पर 2 आया, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमने दूसरा भी क्वेश्चन लिख लिया दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ऐसे तो क्वेश्चन दे दिया, देखिए दोस्तों हम लोग जब ऐसे क्वेश्चन का गुणनखंड भी करते हैं तो इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x क्या हो जाएगा 4 मैं पिछले क्वेश्चन में बताए थे, क्या हो जाएगा 4, लेकिन हम लोग 4x क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ना होगा ताकि हम लोग क्या करें, इसको घटाए तो कितना आ जाए +1 आ जाए, और गुणा करने पर कितना -4x आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग चलिए कर लेते हैं, इसको हम लोग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 4 है यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, फिर से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देखिए वहाँ पर तो 1 आ जाएगा, लेकिन हम लोग एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना आ गया 2, देखिए यहाँ पर हम समझा देते हैं, चलिए यहाँ पर समझा देते हैं दोस्तों 2s, उसके बाद माइनस के ले लेते हैं 2s, पहले माइनस से देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी माइनस ले लेते हैं, यहाँ माइनस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जा रहा है दोस्तों, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जा रहा है 4s2 कितना आ रहा है 4s2, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस क्या होता है, यहाँ पर प्लस प्लस क्या होता है, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस प्लस दिखता नहीं है। अब देखिए दोस्तों हम इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग जोड़ देंगे,
गुना कर देंगे तभी क्या आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 होते हैं, माइनस घटा देंगे तो लेकिन 1 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई समझ में आया, कोई दिक्कत? बहुत विस्तार से है, अब बहुत आसान है, गुणाकार बिंदी आप लोग सीखे होंगे। चलिए दोस्तों हम लोग इसको लिख लेते हैं। दोस्तों मैंने क्वेश्चन को लिख लिया दोस्तों। चलिए दोस्तों हम उसी में देखते हैं क्या कामा करने वाला है हम लोग। चलिए कामा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 2s है, यहाँ पर 4x स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग को कामा करने के, कामा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं क्या कामा होगा। तो हम लोग को इसमें से 2 भी निकल जाएगा, तो 2 निकल एस निकल, तो क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 2s निकल जाएगा तो 2s। ठीक है दोस्तों, अब माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के 1। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर कोई माइनस के 1 ले लेते हैं, माइनस के 1, तभी तो यहाँ पर मिति हो जाएगा, तभी यहाँ पर माइनस आएगा। तो माइनस के 1 ले लेते हैं, तो माइनस के 1 लेंगे तो काम आते यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, अब माइनस के 1। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत दोस्तों? तो फिर से हम वही विधि बताए थे, तो दोनों का करेंगे हम एक कर देंगे और दोनों को अलग कर देंगे दोस्तों। चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर 2x माइनस 1, ठीक है, इसको हम ले लिए और दोनों को एक कर देते हैं, 2s माइनस के 1। ठीक है दोस्तों, हो गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अब गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब फिर से हम इसी विधि से निकालेंगे जहाँ पे इधर की हैं। तो क्या करेंगे हम एस के मान निकालेंगे, क्या करेंगे एस के मान निकालेंगे। तो हम लोग एस के मान निकालेंगे। चलिए हम लोग एस के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लेकर चलते हैं, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, दिख नहीं रहा है सभी दोस्तों, बराबर 0। अब देखिए तो 2s हो गया यहाँ पर, और 1 के इधर भेजेंगे तो प्लस के क्या हो जाएगा, प्लस के 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब फिर से हम s के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में चल जाएगा, तो 1/2। ठीक है दोस्तों, सॉरी दिख नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, देखिए यही होता है, हम लोग को पहला s का मान निकल गया। तो दोस्तों हम लोग पहला s का मान निकल गया, दूसरा s के मान निकाल लेते हैं। तो 2s माइनस के 1, ठीक है दोस्तों, बराबर क्या होता है 0। ठीक है, समीकरण विधि चल रहा है, तो हम लोग फिर से वही विधि करेंगे सेम। 2s बराबर की भेज देंगे, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस जो माइनस रहता है इधर चलेगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2, तो फिर से हम 2 को इधर देंगे तो जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर किसने तो मल्टीप्लाई रहता है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भागे में चला जाएगा। तो यहाँ पर 1/2। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पर एगो एस के मान निकल गया, एगो एस के मान निकल गया दोस्तों। कोई दिक्कत? हम लोग इसी में से कोई अल्फा का मान कोई बीटा का मान रख रहे हैं। चलिए हम लोग अल्फा के मान और बीटा के मान रख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एगो अल्फा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2। ठीक है दोस्तों, एगो क्या हो जाएगा बीटा मान लेते हैं, तो 1/2। ठीक है दोस्तों, ये तो हम लोग हो गया। अब दोस्तों हम लोग इसको क्या करना है, जांच करना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग जांच कर लेते हैं दोस्तों। तो हम लोग जांच करेंगे, तो जांच का हम लोग सूत्र देखे थे, क्या होता है प्लस वाले, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो चलिए हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन के देख लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, व्यापक रूप के सूत्रों से द्वारा हम देखेंगे कि हम लोग को ए के मान क्या होता है, बी के मान क्या होता है, सी के मान। देखो देखिए यहाँ पर
एस स्क्वायर होता है, तो हम घात में बताए थे, यहाँ पर सूत्र में बताए थे जो घात कितनी होती है जो, तो एस के मान क्या होती है, एस। तो एस ए का मान निकल जाएगा, तो ए के मान देखिए यहाँ पर घात वो कितना है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 4। ठीक है दोस्तों, 4। और यहाँ पर देखिए एस है, यहाँ पर एक्स है, तो दोनों के घात एक ही है, वहाँ पर 1 है, वहाँ पर 1 है, तो इसका जो मान हो जाएगा हम लोग बी का मान क्या निकलेगा, बी के मान क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर -4। ठीक है। और सी के मान क्या निकलेगा दोस्तों, हम लोग बताइए, सी के मान बताइए यहाँ पर एबीसी क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, कि अक्षर होती है, तो अक्षर क्या होते हैं, वहाँ पर संख्या होती है, तो जैसे में हम लोग गिनती की संख्या का मान लेंगे अक्षर, तो यहाँ पर +1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम लोग ए के मान, बी के मान और सी के मान क्या हो गया, निकल गया दोस्तों, निकल गया ना, कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों हम लोग मान रख लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है 1/2 प्लस फिर से 1/2 बराबर, फिर से हम लोग बी के मान देख लेते हैं क्या है, बी के मान क्या है, -4, क्या है, -4 बटा ए के मान क्या है, हम लोग को क्या होता है, ए के मान क्या है, +4। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे, जो हम लोग बाटा का जोड़ आता है, सॉरी दोस्तों दिख नहीं रहा है आप लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बाटा का जोड़ आता है तो हम लोग कर लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके एलसीएम 2 निकल जाएगा, तो इसी से तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 1+1 बटा यह क्या हो जाएगा, प्लस 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 फ्लो हो जाता है, तो हम लोग 4 दिखता नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब ए भी माइनस हो गया, माइनस हो गया क्या होता है, +4 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो 2 बटा कितना हो जाता है, 2/2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/4, तो हम दोनों कटा देंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों कट जाएगा, तो इसके मान 1 हो जाएगा, इसका मान तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/1। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहला सीध निकल गया दोस्तों, देख लीजिए, पहला हम लोग सीध हो गया दोस्तों, सॉरी दिख नहीं रहे, आई एम सॉरी दोस्तों, तो पहला सीध हम लोग को हो गया। अब चलिए दूसरा हम लोग क्या कर, दूसरा सूत्र चलते हैं, जो हम लोग लिखवाए हैं यहाँ पर क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर चलते हैं, तो हम लोग सूत्र लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सूत्र बताए थे, सी सी बटा ए, तो हम लोग सी बटा ए लिख देते, सी बटा ए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अल्फा का मान रहे हैं कितना, अल्फा का 1/, सबका मान है 1/2 गुणे 1/2। अब देखिए दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर देखिए, तो सी के मान क्या है और ए के मान क्या है, हम लोग सी के मान क्या मान है, नहीं सॉरी दोस्तों ये नहीं, तो दोस्तों हम लोग सी के मान क्या माने, देखिए यहाँ पर हम लोग सी के मान क्या माने हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर सी के मान हमारा क्या माने 1, क्या माने 1 बटा, अभी ए का मान क्या है 4, ए का मान क्या है 4 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए सी के मान क्या मान है 1 और ए के मान क्या है +4। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 बटा कितना हो जाएगा 4, तो हम लोग दोनों सेम आ गया, यहीं पर सिद्ध हो गया, चाहे तो यहीं पर हम लोग क्या हो गया, सिद्ध हो गया दोस्तों, कितना आ गया इसका, सिद्ध हो गया दोस्तों ना, देखिए हम लोग यहीं पर सिद्ध हो गया दोस्तों। अगर देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, बस समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड हो क्या हो समय के साथ आप लोगों के पास पहुंच जाए दोस्तों। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बचा है 3
3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसको हम लोग का आगे वीडियो में सोल्व किया जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग का आगे वीडियो में सोल्व किया जाएगा। 2 नंबर वीडियो बहुत जल्दी आएगा दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के 2 नंबर की वीडियो देख लीजिएगा। कौन? 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है दोस्तों? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोस्तों, ठीक है? थैंक यू सो मच दोस्तों।